तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 सांस्कृतिक और जाति विविधता। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए है, आपका सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बीए फर्स्ट ईयर वाले। तो सब्जेक्ट ये यानी कि ये सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का वीडियो है। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे इस बार सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, तो एमसीक्यू में होंगे यानी ओएमआर शीट पर। तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो नहीं आया है, तो जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप कोई भी प्रॉब्लम्स या सेमेस्टर या ग्रेजुएशन से रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्ट 3 वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय समाजों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? उपयुक्त में से सभी भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि भाषाई भिन्नताएं, यानी कि हम अगर अलग अलग जाते हैं तो मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं और क्षेत्रीय विशेषताएं भी पाई जाती हैं। तीनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय समाज में पाई जाने वाली मुख्य विषमताओं के नाम बताइए। तो विषमताओं की संख्या बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय समाज में पाई जाने वाली मुख्य विषमताओं की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज में कितने धर्मों की प्रधानता पाई जाती है? 6 धर्मों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समाज में सजातीय भावना कौन कारण है? सजातीय भावना की कौन कौन से कारण है? तो उपयुक्त में से सभी। भाषा, धर्म, सांप्रदायिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सभी सजाती यानी भारतीय समाज में सजातीय भावना के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधता में एकता पाई जाती है? उपयुक्त में से सभी। भाषागत विविधता में एकता, धार्मिक विविधता में एकता और जाति विविधता में एकता, तो यानी तीनों में पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? विविधता में एकता। ये क्या है? भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मौलिक एकता इस तथ्य पर आधारित है कि भारत के विभिन्न वर्गों ने मिलकर एक ऐसी विशिष्ट व अनोखी संस्कृति को जन्म दिया है जो शेष संसार से सर्वथा में भिन्न है। यह कथन किसका है? स्मिथ का, यानी कि प्रोफेसर स्मिथ का है। ये स्मिथ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो स्मिथ एक इकोनॉमिक्स भी हैं, यानी कि अर्थशास्त्री भी हैं। तो यदि आप स्मिथ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों के जीवन जीने के ढंग की संस्कृति है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? मजूमदार एवं मदान का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन सा सही नहीं, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता, यह कथन क्या है? सही नहीं है। सॉरी, गलती। कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता, यह कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक यानी भारत की खोज। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अच्छी पुस्तक है, पढ़िएगा जरूर। निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? मजूमदार, DNA। ये क्या है? हमारे मतलब सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? यानी कि समाजशास्त्र में सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? MN श्रीनिवास ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रजातियां पर्यावरण से प्रभावित विशुद्ध जैविकी श्रेणियां नहीं हैं। यह कथन किससे संबंधित है? फ्रेज बोआस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रजातियों की श्रेष्ठता का सिद्धांत क्यों अस्वीकृत कर दिया गया? ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर। इस सिद्धांत का कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो प्रजाति और सांस्कृतिक में आपस में कोई संबंध नहीं है। कथन क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति की निम्न परिभाषा किसने दी थी? इसका राइट आंसर फ्रेंज बोआस ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी। किसने प्रजाति की जैविकी धारणा का खंडन यानी विखंडन किया था? मेलिनोवस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से सही कथन का संकेत कीजिए। तो इसमें से सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रजाति संबंधी श्रेष्ठता के भाव का समर्थन ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक आधार पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति की पहचान के लिए खोपड़ी की बनावट एक महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषता है। निम्न में से कौन सा शब्द अवधारणा का स्पष्टीकरण है? डोली इसको कह दिया है, डोली को सेफी कह दिया है, डोली तो गाइस बड़ा नाम है तो पढ़ने में दिक्कत होगा, तो चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो डोली को सेफोलिक कौन है? डोली को सेफोलिक, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न परिभाषा किसकी है? व्यक्तियों का समूह किसी नस्ल अथवा प्रजाति से तब संबंधित माना जाता है जब उसके सभी सदस्यों के शरीर में एक ही प्रकार की समानताएं विशेषताएं हों। तो जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है से जैविक पद्धति से संचालित होती हैं, उसे किसने दिया था? मजूमदार ने कहा था। मानव समुदायों में नस्ल के अंतर्गत वर्गीकृत करने के कौन से आधार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विशेषताएं जैसे सिर के बालों की बनावट, खोपड़ी की आकृति, नाक और जबड़ों की रचना तथा आंखों के गड्ढे इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी का है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रजाति का प्रकार केवल हमारे मस्तिष्क में जिंदा रहता है, इसलिए नस्लों का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण करना असंभव है। उपयुक्त कथन किसका है? हैंडन का है। गुन्नार मिर्डल ने अपनी किस कृति में प्रजाति श्रेष्ठता का खंडन किया है? ऑप्शन नंबर सी, एन अमेरिकन डायलेमा। ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या का सबसे विस्तृत प्रजाति विश्लेषण किसने किया था? वी.एस. गुहा ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी राइट आंसर है। गुहा ने किया था, वी.एन. गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काकेशियन प्रजाति के कौन से 3 उपकार हैं? कौन है? अपलाइन, नार्डिक, मेडिटरोनियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी तथा यूरोपीय विसरणवादी परंपराओं के अग्रदूत हैं? फ्रेज बुआस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किस भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति के उच्च एक उदाहरण है? कौन है? निजाति केंद्रवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मानता है कि सांस्कृतिक का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए। प्रतिलोम है, यह किसका प्रतिलोम है? निजाति केंद्रवाद का प्रतिलोम है। सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अध्यात्मकवाद तथा पारलौकिकवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सांस्कृतिक पश्चात्ता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सांस्कृतिक पश्चात्ता अथवा विलंबना का सिद्धांत द सोशल चेंज 1922 में किस समाजशास्त्री ने दिया था? आगबर्न ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? समाज के विकास की 3 स्थितियों नामत असभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता किसके अनुसार है? मॉर्गन के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर। क्रोवर के सूचित किया था कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क का आविष्कार किया। यह उदाहरण किसका है? प्रेरक विसरण का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठतर है और तो यह कहलाता है क्या? निजाति केंद्रवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दृष्टिकोण कि जनजाति लोग मुख्य धारा का अंग बनते हुए अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं को बनाए रहें जाना जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। सांस्कृतिक और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता क्या है? सांस्कृतिक वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1917 में अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया था? हर्ष कोविट्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सॉरी, विल्सर ने किया था। किसने? ऑप्शन नंबर डी क्या है? विल्सर ने किया था। प्रत्येक चीज़ कहीं उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। इसका संदर्भ क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षता। ऑप्शन नंबर बी। जब सांस्कृतिक विशेष एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलना विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पक्षता की धारणा को विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिक क्षेत्र। आप में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय केंद्रवाद किसके लिए दुष्कार्यपूर्ण है? अंत समूह संबंध। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर। एक उप सांस्कृतिक जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है। क्या? आमूल रूप से नकारती है। जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह क्या है? प्रति सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रजाति अंतर मिश्रण पतन की ओर ले जाता है। यह कथन क्या है? गलत है। यूनेस्को द्वारा प्रजाति संबंधी भ्रामक धारणाओं में निवारण हेतु एक वैज्ञानिक मत प्रकट करने हेतु मानव शास्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। कब किया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मेयांडर थाईलाइड अथवा अवस्था का आरंभ ऊपरी प्लास्टीसोन के आरंभ से होता है तथा उसका अंत उस बिंदु पर स्थित हो सकता है जहां संपूर्ण मानव अवशेष यकायक प्राज्ञ मानव रूपी हो सकते हैं। ऐसा होता है तब जब यूरोपीय की मध्यम वर्ग जलवायु की रिस ग्लेशियर के समापन पर होता है, यानी कि ग्लेशियर के खिसकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम होमो इरेक्टस का विद्यमान प्रजातियों में उद विकास कब हुआ था? जब उसने मोस्तारी औजार निर्माण संबंधी उद्योग की अवस्था में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा कौन सी है? भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य दूरी। ये हमारे सांस्कृतिक पिछड़ापन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राल्फ लिंटन ने सांस्कृतिक मंदों पर कूटबंध किया था सार्वभौमों विकल्पों तथा विशिष्टताओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति मिथक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों समूहों की बुद्धि को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्रोबर ने लिखा है कि एक अमेरिकन इंडियन ने लिखाई के लाभ को देखते हुए उन प्रतीकों की अक्षरमाला को विकसित कर चकोरी भाषा को लिपि का रूप दिया। यह प्रक्रिया कही जाती है नव परिवर्तन कही जाती है, यानी नया परिवर्तन। सांस्कृतिक मंदों को दूसरी संस्कृतियों से स्वीकार करने की प्रक्रिया को हम पर सांस्कृति ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर। एक संस्कृति को अपने ही निबंध के अंतर्गत समझाना व विचार करना चाहिए, न कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में। इस नियम को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जब किसी समाज में कई प्रजाति समूह की विशिष्ट संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं तो उस समाज को इस रूप में सर्वाधिक जाना जाता है। कब? बहुसमुदायिक समाज। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर। सिरथ सूचक अनुपात है। क्या है? सिर की चौड़ाई का सिर की लंबाई से। मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? रक्त प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातिवाद निजाति केंद्रवाद का स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है? जैविक अक्षय नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को वृहद 7 प्रजातियों समूहों में वर्गीकृत किया। अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का उपयोग किया था?
निग्रिटो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति समूह है? काके सायड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑप्शन नंबर बी। हरकोविट्स के लिए सांस्कृतिक का अर्थ क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। हर्षकोटिविट्स के लिए सांस्कृतिक अर्थ है अनेक सांस्कृतिक तथा संजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाज शास्त्रियों ने साधारणतः निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया है? सांस्कृतिक बहुलवाद का उपयोग किया है ऑप्शन नंबर सी। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह मानता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसके अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण करने वाली प्रजाति निम्न में से कौन सी है? इंडो आर्यन प्रजाति है ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसका कथन है? हर्षकोविट्स का है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यानी बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। पंच महाव्रत और पंच महाव्रत और रूढ़वस्त्र निम्न में से संबंधित है किससे? जैन धर्म से संबंधित है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास हैं ऑप्शन नंबर ए। 2 बार क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? G.S. घुरिये हैं ऑप्शन नंबर सी। भारत का हिंदुस्तान नामकरण किसने किया था? फारसीसियों ने किया था भारत का हिंदुस्तान नामकरण। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है किसका है? गंगा सिंधु मैदान का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भाग है? दक्षिण का पठार, ये भारत का प्राचीनतम भाग है, एरिया है। भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? 179 भाषाएं प्रचलित हैं, यानी 179 भाषाएं लैंग्वेजेस प्रचलित हैं। संपूर्ण भारतीय समाज में निम्न में से किस में विभाजित है? विभिन्न जाति खंडों में विभाजित है, यानी कि भारत का जो समाज है वो अलग अलग जातियों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय लोग पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत में मुख्यतः कितने धर्म पाए जाते हैं? 6 धर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन इंडो आयरन परिवार की भाषा नहीं है? गोंडी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, कौन नहीं है? मराठी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? तमिल भाषा को द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है? संस्कृत भाषा को भारत में देववाणी कहा जाता है, यानी कि भगवान की भाषा। किस धर्म का उदय ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? बौद्ध धर्म में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है? ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। बौद्ध धर्म में दुख से मुक्त होने के लिए
दुख से मुक्त होने के लिए किस पर बल दिया जाता है? स्वावलंबन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धर्म के लोग हिंदू की भांति अपने बच्चों का उपनयन संस्कार कराते हैं? पारसी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। किस धर्म के अनुयायी मृत शरीर को दफनाने या जलाते नहीं हैं? पारसी धर्म के लोग। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अंत में आने वाला धर्म क्या है? ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। भारत में विशिष्ट धार्मिक समूहों का समर्थन पाने के लिए किस राजनीतिक संगठन का धार्मिक नामकरण नहीं किया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र MCQ सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। धन्यवाद।